हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय शारिया और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पीनल कोड 1860 में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्लियर? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर आप इसी प्लेलिस्ट में देखेंगे, इसके पहले का वीडियो अगर आप देखेंगे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के बारे में बताता है। और आज का जो वीडियो है, वीडियो नंबर 41, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में आपको बताता है, सदोष परिरोध के बारे में आपको बताता है। क्लियर? तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की यहाँ पर बात की गई है। इसमें प्रोविजन जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे सबसे पहले सेक्शन 340 और सेक्शन 341। सेक्शन 340 सब्सटेंटिव ऑफेंस के बारे में आपको बताता है और 342 उसकी पीनल प्रोविजन के बारे में आपको बताता है, इसके पनिशमेंट वाले पार्ट को बताता है। क्लियर? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाने से ऑब्स्ट्रक्ट करने की बात करता है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक एरिया, एक बियॉन्ड एरिया, एक एरिया से बाहर जाने के लिए कन्फाइन करता है, आपको परिरोध करता है, चारों डायरेक्शन में से जाने से क्या करता है, रोकता है। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। एक चीज और यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि बेसिकली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो ऑफेंस है ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ही एक फॉर्म माना जाता है, एक ग्रीवियस फॉर्म माना जाता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर आगे। तो सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 16 आपको मिलेगा इंडियन पीनल कोड में, अध्याय 16 आपको मिलेगा जो बताता है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में आपको यहाँ पर बताएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस चैप्टर में ऐसे सारे ऑफेंस आपको मिलेंगे जो ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को, इसका मतलब है मानव शरीर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, मानव शरीर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सेक्शन 299 से सेक्शन 377 तक के प्रोविजन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें वेरियस काइंड के वेरियस प्रोविजन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑफेंस बता दिए गए। क्लियर? चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को हम लोग कहते हैं सदोष परिरोध। क्लियर? देखिए यहाँ पर ध्यान समझना, दोनों ऑफेंस में सेक्शन 339 और 340 में एक ही डिफरेंस है कि 339 में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट बोला जाता है और यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बोला जाता है। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए प्रोविजन की बात करेंगे तो सेक्शन 340 में आपको इसका प्रोविजन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो उन्होंने कहा कि whoever, बहुत ध्यान से समझना, जो कोई wrongfully रेस्ट्रेंट एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से, सदोष रूप से गलत तरीके से क्या करता है, रेस्ट्रेंट करता है, अवरोध करता है, बाधा डालता है। देखिए यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इस्तेमाल किया गया, ना कि ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में उन्होंने डिफाइन कर दिया, इसलिए यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर दिया। Whoever wrongfully restrain any person in such a manner as to prevent, देखिए रोकने की बात कर रहा है, प्रिवेंट करने की बात कर रहा है, दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन circumscribing लिमिट इज said टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक पर्सन, जो कोई, मतलब कोई भी कर सकता है ऑफेंस। ठीक है, यहाँ पर एनी पर्सन मतलब यहाँ पर विक्टिम कोई भी हो सकता है, ऑफेंडर कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करता है किसी पर्सन को। अब यहाँ पर एरिया अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बता दिया कि बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से। देखिए पहले वाले ऑफेंस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से, यहाँ पर चारों तरफ से आपको क्या कर दिया जाता है, रेस्ट्रेन कर दिया जाता है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं आपको जाने दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन, आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जाने से रोकता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहलाता है। लेकिन वो यहाँ भी जाने से रोक देता है, यहाँ भी जाने से रोक देता है, यहाँ भी जाने से रोक देता है, यहाँ भी, कहने का मतलब है चारों पांचों तरीके से क्या करता है, आपको जाने से रोक देता है, एक सर्कल में क्या कर देता है, आपको प्रिवेंट कर देता है। तो ऐसे में कहा जाएगा इज सैड टू हैव, इस बारे में कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इज सैड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो उसने क्या कर दिया, सदोष परिरोध का अपराध यहाँ पर क्या कर दिया, कारित कर दिया। ठीक है, सदोष अवरोध का क्या कर दिया, अपराध यहाँ पर कारित किया। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हम लोग देख लेते हैं, इसके कुछ अवयव हम लोग देख लेते हैं, इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? तो इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट आपको मिलेंगे, ऐसे आवश्यक तत्व आपको मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? तो उन्होंने कहा सबसे पहले द अक्यूज शुड हैव रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट द कंप्लेनेंट। ठीक है, तो अक्यूज को क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान समझना, अक्यूज को क्या करना चाहिए, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करना चाहिए। किसको? कंप्लेनेंट को, या यहाँ पर विक्टिम भी कह सकते हैं, कंप्लेनेंट को या विक्टिम को। पीड़ित को क्या करना चाहिए, पीड़ित को या परिवादकर्ता को,
परिवादकर्ता को क्या करना चाहिए, रॉन्गफुली सदोष अवरोध कारित किया जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो ऑफेंस है वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ही एक ग्रीवियस फॉर्म माना जाता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा अगर पॉइंट आप देखेंगे तो सच रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट वाज टू प्रिवेंट द कंप्लेनेंट, ठीक है, बियॉन्ड सर्टेन सर्कम्स ब्रिंगिंग द लिमिट्स बियॉन्ड विच इज और शी हैज द राइट टू प्रोसीड। कहने का मतलब है कि ऐसा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो होना चाहिए वो किसी पर्सन को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर लिमिट के बाहर जाने से क्या करना चाहिए, इसको रोकने की बात करते हैं, जिसमें उसको जाने का क्या है, राइट है। शी हैज द राइट टू प्रोसीड, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में या ऐसी लिमिट से बाहर जाने का उसको राइट दिया गया है, तो ऐसे राइट में जाने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब इसको समझना है अगर आपको तो इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ए और जेड आपके पास दो कैरेक्टर हैं, ठीक है। ए कॉजेज जेड टू गो विद इन द वर्ल्ड स्पेस, ठीक है, वर्ल्ड स्पेस, ठीक है, एक बिल्डिंग में ले जाता है जो चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है, एंड लॉक्ड जेड इन, ठीक है। और जेड को क्या कर देता है, ए क्या करता है, जेड को ले जाता है और जेड को उसमें लॉक कर देता है, ठीक है। अब जेड को प्रिवेंटेड फ्रॉम क्रॉसिंग एनी डायरेक्शन, उसको किसी भी डायरेक्शन में जाने से, उस पर्टिकुलर लिमिट में जाने से, उस पूरे एरिया में से जाने से क्या कर देता है, उसको रोक देता है, ठीक है, वॉल से उसको दीवारों से घेर देता है उसको, ठीक है। और दो पुलिस वालों को या दो ऐसे आर्म मैन है ना, फायर आर्म्स, ठीक है, कहने का मतलब है दो बंदूकधारी व्यक्तियों को बाहर बैठा दिया जाता है बिल्डिंग के, और कहा जाता है कि यहाँ से अगर आपने निकलने की कोशिश की तो ये आपको क्या कर देंगे, यहाँ पर फायर कर देंगे, विल फायर एट जेड, ठीक है। अगर जेड यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो वो फायर कर देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ए ने क्या कर दिया, रॉन्गफुली कन्फाइन किया किसको, जेड को, रॉन्गफुली कन्फाइन किया जेड को। कहने का मतलब ये चारों तरफ से जब किसी पर्सन को जाने से रोक दिया जाता है। अक्सर प्रीलिम्स में एक इलस्ट्रेशन पूछा जाता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से क्या किया, लिफ्ट लिया, ठीक है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से लिफ्ट लेता है, क्लियर, और लिफ्ट जब वो लेता है तो उसको जब लिफ्ट दे दी जाती है कार के अंदर, ठीक है, और जहां तक उस पर्सन को जाना है ड्राइवर उस कार को नहीं रोकता है, तो कहा जाएगा कि उसने क्या कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस यहाँ पर कर दिया, क्योंकि चारों तरफ से उसको क्या कर दिया, यहाँ पर रोकने का काम किया हुआ है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन हो गया। अब पनिशमेंट वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें पनिशमेंट वाले पार्ट को देखेंगे तो सेक्शन 342 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, धारा 342 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, पनिशमेंट वाले पार्ट को देखेंगे तो whoever wrongfully confined any person, जो कोई सदोष परिरोध कारित करेगा किसी भी व्यक्ति को, shall be punished, देखिए shall be punished, क्या पनिशमेंट दी गई है, किस प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा, with imprisonment for of either description for a term which may extend to 1 year, 1 साल तक की सजा। देखिए अब पहले वाले ऑफेंस में देखेंगे तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट था, लेकिन यहाँ पर कोई सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ठीक है। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक का जो क्या हो सकता है, यहाँ पर कारावास हो सकता है, ठीक है, 1 साल तक का कारावास, और विद फाइन या जुर्माना भी वहां पर हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, जो 1000 रुपये तक का हो सकता है। ध्यान देना कि सेक्शन 339 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर कितना था, 500 रुपये तक का फाइन था, यहाँ पर 1000 रुपीज तक का फाइन है, ठीक है, 1000 रुपये तक का फाइन है, और विद बोथ या फिर दोनों से यहाँ पर क्या होगा, दंड नहीं होगा, क्लियर। अब इसके नेचर की बात करेंगे तो देखिए नेचर कैसा है आपका, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और कैसा है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इसको ट्रायल कर सकता है। लेकिन ये जो कंपाउंडेबल है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कंपाउंडेबल जो है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट है, तो इस चीज का ध्यान देना। तो ओवरऑल ये पनिशमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसे करके हमने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सदोष परिरोध का टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है, जैसे इसमें सेक्शन 340 हम लोगों ने देखा और सेक्शन 342 यहाँ पर हम लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस अगर इसमें कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।